हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रिक की जो कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में लगा सकते हो, चाहे वो आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएफसी का एग्जामिनेशन हो। और इसमें जो अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें सिर्फ 8 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्लीज़ इस जो ट्रिक है इसको समझ करके जाना, देख करके जाना, ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में इसको अप्लाई कर सको। ठीक है। कोई भी ट्रिक जो होती है वो तुक्का नहीं होता है, हम इसे तुक्का नहीं कहेंगे, ये नॉलेज बेस्ड होती है, लॉजिकल होती है। तो इसे हम साइंटिफिक गैस कहेंगे या लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है। सो इसमें आपकी नॉलेज की जरूरत है और लॉजिक की जरूरत है, इससे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। आजकल के क्वेश्चन का ट्रेंड जो सीजीपीएससी और सीजीपीएफ का हो थोड़ा अलग हो गया, बट उसमें भी पेपर सेटर क्या करता है, ए बी सी डी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना। तो इन्हीं ऑप्शंस में अपने आंसर को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे कि आज हम ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे जो लगातार पूछा जा रहा है बार बार, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो, है ना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले बता दूं मैं कि हमारे चैनल पे सीजीपीएससी सीजीपीएफ से रिलेटेड जो राम कुमार बिहार या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे है। ठीक है। तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस ट्रिक का नाम है अलाइक वर्डिंग, मतलब एक समान, है ना। एक समान बहुत सारे थीम्स होते हैं हमारे स्टेटमेंट में, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उनको हम देखते हैं कि उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। जैसे कि ये आपके मंडी निरीक्षक 2021 के में आया था, सेट ए 79 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी। फिर जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था 81 सेट ए में आया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए दोनों सेम सेम है। फिर अगला क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों एलाइक है, दोनों समान है। फिर क्वेश्चन आया था आपका लाल किला विक्टोरिया विक्टोरिया। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। देखिए, जो जिला जेलेपला, है ना। इस तरीके के ट्रेंड को जो बच्चे ध्यान में नहीं देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं गलत। तो आज हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन हमारा है ना, ये बेसिक मैप का क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट होगा तो वो रट के जाएगा कि ग्वालियर की संधि कहाँ हुई थी, मंदसौर की संधि, है ना, सीताबर्डी संधि कहाँ पे हुई थी। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है मंदसौर कहाँ पे है, एमपी में है, तो एमपी में मंदसौर, इस एरिया में मंदसौर पड़ता है। ठीक है। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर से थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना से थे, अप्पा साहेब सीताबर्डी से थे, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो आता है सी। देखिए, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, तो जो होलकर थे वो भी मध्य प्रदेश में थे, मंदसौर वाले इलाके में, है ना। ये जो पेशवा थे आपको तो पता ही होगा, पेशवा जो थे पूना वाले इलाके में थे। सिंधिया आपको पता है, आज भी न्यूज में आप देखते होगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्सेट्रा, ठीक है, वो ग्वालियर एरिया में थे। तो सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय, जो कि आपके मंदसौर एरिया के थे। तो आपको पकड़ना है क्वेश्चन और उसके बाद आपको क्रॉस चेक करना है अपने आंसर्स के साथ में। ठीक है। इसमें आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कौन कौन सी संधि हुई थी, किस डेट में हुई थी, ये सब चीजें वर्थ इट नहीं होती है बाद में। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर आप लोगों ने कैसे इसको निकाला, एलाइक वर्डिंग, यहाँ पे भी द्वितीय दिया है, यहाँ पे भी द्वितीय दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकालना होता है अलाइक वर्डिंग में। अगला, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। इन दोनों में से ही कोई आंसर है, इससे आप 50-50 पे पहुंच जाते हो। ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है। तो अब आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप दोनों में से कोई एक करके आ जाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। जनरली आंसर बी होता है, मैंने आपको कई बार बताया अपने वीडियोस में, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस में देखी तो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी, हाइपोक्लोरस अम्ल। अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। और मैंने आपको ये भी बताया था ब्लाइंड गैस के टाइम पे कि जब ए हटा देते हैं, डी हटा देते हैं, तो बी और सी में से ही मैक्सिमम आंसर होता है। तो इसमें आंसर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी कहते हैं इनको। इस तरीके से आपको एक समान जो दिखते हैं चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, आपको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था, 3 लोगों पर चलाया गया था। तो ये आपको सबको पता है, लाल किला में हुआ था। लाल किला दिया हुआ है, लाल किला दिया हुआ है, दिल्ली दिया है, आगरा दिया है।
देखिए प्रसिद्ध बोल रहा है मतलब फेमस है, इसका मतलब ये है कलकत्ता उस टाइम पे फेमस नहीं था इतना, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 1911 में हमारा जो दिल्ली स्थानांतरण हो गया था, तो दिल्ली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगरा भी इतना इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं है, बम्बई इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये पता है कि लाल किला में ही जो था हमारी राजधानी था, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, लाल किला लाल किला, है ना, ये अलाइक वर्डिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए आपको पता है कि जोजिला जेलेपला, है ना, दोनों अलाइक वर्डिंग है। आपको पता है कि बनिहाल नहीं होगा, आपको पता है बुरजिला नहीं होगा, क्योंकि दोनों कश्मीर और लद्दाख एरियाज में है। आपका जेलेपला इसका आंसर होगा, सही है, क्योंकि जोजिला भी उधरी एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर पे पहुंच गए। तो इस तरीके से आप अलाइक वर्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी हेल्प होगी आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, चाहे सीजीपीएससी में बैठो, चाहे सीजीआईपी में बैठो, आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, इस चीज का खास ध्यान रखना। इस तरीके के अलाइक वर्डिंग एक समान जो स्टेटमेंट देते हैं उनमें से आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरीके के ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और मेरी सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।